हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा जय चाट आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मोस्टली इंडिया में ARO की भर्तियां स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे जो मध्य प्रदेश हैं उसके अंतर्गत जो महू ARO की भर्ती कल जो यानी कि 20 मार्च 2021 से देवास में रिक्रूटमेंट रैली का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ एज ए बिग ब्रदर मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं 3 से 4 मिनट तो आपको यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आप महू ARO के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और आपकी भर्ती नेक्स्ट जो भी आपका 20 मार्च यानी कि कल और 30 मार्च तक की इन बीच में कभी भी अगर आपकी भर्ती है तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन बातों का ध्यान रख के विशेषकर वहाँ पर जाएँ, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लास्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, जिसकी जो लिंक है वीडियो की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। एक बार और फिर से आपसे वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने पूरा डिटेल से डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, कोविड-19 के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर आपको बता रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले टॉपिक की ओर, जो कि सबसे मेन होता है भर्ती के पहले, यानी कि आज है 19 मार्च 2020, यानी कि जो कल है, शायद कल देवास जिले की भर्ती वहाँ पर होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आपको पॉइंट बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, एज ए बिग ब्रदर मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। देखिए, कल आपका कंपटीशन है, ठीक है। आज आपके माइंड में बहुत सारी नर्वसनेस आ रही होगी, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर, भर्ती के रिगार्डिंग कि क्या होगा, हम भर्ती क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, और हमारा चयन होगा या नहीं होगा। अगर हम नहीं हुए तो क्या होगा हमारी लाइफ में, हम क्या जवाब देंगे फैमिली बैकग्राउंड को, हम गांव में कैसे जाएंगे। इन सारी निगेटिविटी बातों का आपके माइंड में ऑब्वियसली बात है। कंपटीशन के पहले हर कोई सी एग्ज़ाम हुई, वो इंडिया की चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हुई, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट डिसाइड करता है और उस लक्ष्य के लिए मेहनत करता है दिन भर, ठीक है। और उसमें से ही आपका जो ड्रीम है वो है आपका इंडियन आर्मी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती का टाइम होता है इसमें बच्चे बहुत नर्वसनेस रहते हैं। भर्ती देखने से पहले बहुत सारे निगेटिविटी उनके माइंड में आती हैं, तो आपको इन चीज़ों को नहीं आने देना है, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपने ट्रेनिंग लिए हैं पूरे साल, ठीक है, उस पर बिलीव करें और अपने आप पर बिलीव करें। और ध्यान रखें, अपने जो माइंड है उसको कभी भी आप निगेटिविटी ना आने दें उसके अंदर, ठीक है। पॉजिटिव वे में सोचें कि यार अच्छा होगा, जो भी होगा भर्ती हम मार देंगे। यकीन मानिए, अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस करी है ना ग्राउंड पे, पूरे जी जान से लगाकर साल भर या 2 महीने 3 महीने भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस पे थे तो आपकी भर्ती डेफिनेटली निकलेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी जो भी निगेटिविटी है उन सब को दूर रखना। आज आपका आज है 19 तारीख, और जो भी कैंडिडेट्स वहाँ भर्ती स्थल पर जाएँ तो वहाँ पर विशेषकर ध्यान रखें कि आप अपने वहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखिए, बहुत भीड़ आती है, उसमें से मान लो 50% बच्चे ऐसे रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भर्ती देखने पहली बार आते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। भर्ती स्थल पर जाने से पहले अपना टाइम बिल्कुल मैनेज रखें, वहाँ पर पूरा व्यवस्थित, कहीं पर भी एक ऐसी जगह देख लें जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे, वहाँ पर आप प्रॉपरली रेस्ट करें, प्रॉपरली खाना खाएं, ठीक है, और बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करवाएं। जो भी छोटी मोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो कर ले अपनी, और ये सारी जो सराउंडिंग छोटी मोटी बातें हैं उनका विशेषकर ध्यान रखें। ज़्यादा बॉडी को टायर्ड ना होने दें, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। और जब भी आपका टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 12 बजे, उस टाइम पर आप प्रॉपरली वहाँ जाके बैठ जाएँ। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, प्लीज़ उनको अच्छे से कैरी करके ले जाएँ। ओरिजिनल के साथ साथ आपकी 2 जीरोक्स कॉपी करवा ले, 2 सेट करवा ले फोटो कॉपी का, और इनको साथ में लेकर जाएं। अपने मास्क ले जाएं, प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज़र वगैरह हो गया उसको भी आप रख के ले जाएं। कुछ और भी जैसे कुछ ज़रूरी सामान जैसे गोंद वगैरह हो गया वो भी आप रख लें अपने साथ में, क्योंकि फ़ोटो वगैरह के लिए कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए। पेन आप लेकर जाएँ बैग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है भर्ती स्थल पर जाने से पहले। और ध्यान रखें दोस्तों, सभी के साथ अगर वहाँ पर कोई समस्या आती है, जैसे ग्राउंड को लेकर कि ग्राउंड कैसा है, जो भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस जनरेट होते हैं ना, तो देखिए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि अगर ग्राउंड अच्छा है ना तो सभी के लिए अच्छा होगा, और अगर ग्राउंड खराब है तो सभी के लिए खराब होगा, ठीक है। आप अकेले के लिए नहीं होगा। तो सेम कंडीशन सभी के साथ है फ्रेंड्स। आप ऐसा ना सोचें निगेटिविटी वहाँ से लेकर ना जाएँ, ना आए, और ना ही वहाँ पर निगेटिविटी लेकर जाएँ। बी पॉजिटिव रहें और बिल्कुल कोशिश करें कि 4 राउंड अच्छे से लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है ना तो आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। आप डेफिनेटली इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होकर अपने देश सेवा के लिए भारत माँ का नाम रोशन करेंगे और अपनी फैमिली का नाम भी गौरवान्वित करेंगे फ्रेंड्स। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बच्चे हैं क्या करते हैं कि जो रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से जब आते हैं बच्चे, तो उसमें से हैं जो जिनका कोई पर्पस नहीं होता है और वो जो भर्ती स्थल पर आते हैं तो
वहाँ पर बहुत सारे असामाजिक तत्व हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर जब हम भर्ती स्थल पर जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे गंदगी फैला देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी शहर में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये रिक्रूटमेंट आप ही के लिए है ना, तो अपना एक शिक्षित होने का परिचय दें, एक स्टूडेंट होने का परिचय दें, और अपना वहाँ पर कौन कर रहा है पास का, उसको भी अगर वो कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ा सा एडवाइस ज़रूर करें। क्योंकि देखिए अगर हम नहीं परिवर्तन लाएंगे ना इन रिक्रूटमेंट रैलियों में, तो इसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे, भीड़ बहुत ज़्यादा तादाद में आएगी बच्चों की रिक्रूटमेंट रैली में, और उसमें बहुत सारे बच्चे उपद्रव भी करते हैं। जैसे अभी हमें देख रहा था कि अभी देवास में जो डेमो भर्ती देने गए थे, वहाँ पर भी बच्चों ने बहुत तोड़फोड़ कर दी है। तो देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों से बचें आप लोग, और अपने रैली पर फोकस करें, ठीक है। और आपने इस दिन के लिए तैयारी नहीं की थी, ठीक है, अपने सिलेक्शन के लिए और पूरी अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं साल भर से, तो सिर्फ उस पर आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि जो अदर निगेटिविटी चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखें आप। अक्सर होता है, आप भी देखते हैं, देखो आप समझदार है काफ़ी, ठीक है। आपको अगर मैं एज ए बिग ब्रदर होने के नाते मेरा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि हो सकता है 10% बच्चे इस चीज़ को समझे, वो 10% अगर आप आगे भी किसी से शेयर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो और अच्छे से होगी। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जो 108 महा टीए रेजिमेंट जो देहरादून में थी, उसकी भर्ती 2016 में आई थी। उसके बाद टीए की रैली वहाँ पर कभी नहीं हुई। उसके पीछे रीज़न पता है क्या हुआ कि वहाँ पर 50 से 60 हज़ार तादाद में बच्चे पहुँच गए थे, और जो सेंटर है टीए का 108 महा रेजिमेंट का, महिंद्रा ग्राउंड बोलते हैं जिसे देहरादून में, वो बिल्कुल मेन सिटी में है, बीच सेंटर में जो छावनी है वहीं पर। तो आप बताएं, इतना अच्छा खूबसूरत शहर, उसमें बच्चों ने क्या करा कि इतनी गंदगी फैलाई वहाँ पर कि जो वहाँ के लोकलाइज्ड थे उनका निकलना मुश्किल हो गया था। मतलब जहाँ रोड दिख रही वहीं बैठ गए, ठीक है। सुबह वहीं पर उन्होंने गंदगी कर दी, और मतलब एक स्टूडेंट की तरह उन्होंने बिहेव ही नहीं किया वहाँ पर। उन्होंने इतना गंदा हो गया था वो सर कि वहाँ के लोकलाइज्ड ने कंप्लेन करी प्रशासन से, और बहुत सारे मीडिया में उसकी बातें उठी थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद से वहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट रैली नहीं हुई, तो उसके पीछे भी जिम्मेदार हम ही हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखें। धक्का मुक्की होगी वहाँ पर, भीड़ भाड़ है क्योंकि ओपन रैली भर्ती हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सभी अपने भाई लोग हैं, सभी का साथ दें, सपोर्ट दें, और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, ठीक है। अगर आपका नहीं हुआ तो किसी और का हो जाए, तो उसमें आपको हमेशा सामने वाले को भी पॉजिटिव रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आज आपका हो गया, अगर आज आपका नहीं हुआ तो कल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी सोच लेके आप चलें। यकीन मानिए, ये जो युवा पीढ़ी है ना, इसको बहुत ज़रूरी है एक शिक्षित होना। एक शिक्षित तो आप हैं ही हैं, बट इस शिक्षित के साथ साथ आपको अवेयर होना और इन छोटी छोटी बातों को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। हम ही ऐसे इस देश के युवा हैं जो आगे धीरे धीरे ये जो जनरेशन, ये जो चल रहा है हमारे देश में, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भर्तियों को लेकर कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसको हम भी सपोर्ट करेंगे अगर प्रशासन को, तो प्रशासन भी हमारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करेगी। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो आप इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें और बी पॉजिटिव रहें, अच्छे से भर्ती मारें, ठीक है। मिलते हैं देवास में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।